Good morning everyone, see Pranjal this side. So CNT के exams are very nearby. So I have created a planner for you guys starting from 1st July for group 1 and group 2 each. But if you are preparing for both your groups, you can modify it. मैं PDF में नहीं provide करूँगी, I'll provide you the Excel itself so you can modify accordingly. So I'll show you the planner and tell you कि आप कैसे use कर सकते हो उसको, कैसे आप modify कर सकते हो उसको if you want according to your preparation कि आपकी कैसी preparation है. इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई और मैं अभी ही आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि यू कैन मैनेज और आप अपनी क्लासेस जून में ख़त्म कर लो एंड यू कैन हैव 2 months ऑफ रिविजन ऑनली. इवन इफ आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं होती हैं, कुछ माइनर क्लासेस रह जाती हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू. मैं वो भी इंक्लूड कर दूंगी प्लानर में इफ़ यू गाइज वांट, बट फिलहाल आई विल प्रोवाइड दिस प्लानर टू यू गाइज. So this is the planner for group 1 and this will be the planner for group 2. So let's say it's starting from 1st July. So I have tried कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके स्टार्टिंग में ही आ जाएं और ख़त्म हो जाएं, ताकि अगर आपकी ये प्लानिंग टाइम से पहले हो जाती है तो यू कैन रिवाइज दोज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, या बेसिकली आप एक बार टेंशन फ्री हो जाओ कि मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मेजरली मार्क्स कवर करते हैं वो पूरे हो गए हैं. ओके, सो द प्लानर goes like, let's say for accounts we have done consolidation first, then again consolidation, फिर देयर वुड बी अ गैप, आप फिर से कंसोलिडेशन पे जाएंगे टू री रिवाइज, और इधर इफ देयर वाज समथिंग पेंडिंग या आपने कुछ क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं तो फॉर दैट जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो भी रोटेशन है वो इस तरीके से है कि 1 या 2 दिन से ज़्यादा का गैप ना आए आपके सब्जेक्ट्स के रिविजन में, क्योंकि ज़्यादा गैप में थोड़ा कॉन्फिडेंस में इशू आने लग जाता है काफ़ी लोगों को कि मैंने ये सब्जेक्ट कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था. इवन तो आपको वो याद रहेगा बट स्टिल. तो जैसे फॉर द डे 1 एंड डे 2 इट्स अकाउंट्स, देन आफ्टर डे 3 फोर्थ डे पे अकाउंट्स है. ऑल्सो एवरी संडे आई हैव केप्ट फॉर रिविजन. एवरी संडे आई वुड वांट कि कुछ ब्रेक मिले फॉर रिवाइजिंग, या कुछ भी आपका पेंडिंग रह जाता है तो, क्योंकि अगर वो पेंडिंग रह गया है तो वो पाइल अप होता चला जाएगा और रिविजन का कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट 100% कम्प्लीटली रिविजन नहीं हुई है तो इसलिए एवरी संडे इज ओनली फॉर रिविजन एंड पेंडिंग वर्क. अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है तो आई वुड वांट कि आप पहले वाले पूरे वीक का एक बार रिवाइज कर लो ताकि वो कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ ये मुझे आता है. लेट्स से आफ्टर फर्स्ट वीक आप सेकंड वीक पे हो, सेकंड वीक जब पूरा हो जाता है और अगर आपको लगता है कि आपका इतना पेंडिंग नहीं है तो आप वीक 1 एंड वीक 2 को कंसोलिडेट करके पूरा रिविजन कर सकते हो, लाइक फॉर ऑल दिस वन इन दिस डे. ओके, सो दिस वुड बी फॉर योर फर्स्ट ग्रुप जो कंप्लीट हो रहा है 28 अगस्त को, 29, 30, 31 एंड मोस्ट प्रॉब्ली 1 सितंबर ऑल्सो. आपके एग्जाम्स शायद 1 या 2 सितंबर से स्टार्ट होंगे, तो ये 3 to 4 days वुड बी फॉर अकाउंट्स क्योंकि आप फर्स्ट ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हो. फॉर सेकेंड ग्रुप सेम पैटर्न है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स वुड बी इन स्टार्टिंग, उसके बाद एवरी संडे इज़ फॉर रिविजन. सेम पैटर्न रहेगा फॉर ग्रुप 2 एज वेल कि आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वुड बी इन द बिगिनिंग, फिर संडे वुड बी फॉर रिविजन एंड पेंडिंग वर्क हमेशा. ठीक है, अगर मुझे कभी भी ऐसा लगा है ग्रुप 2 में कि ऐसा कोई चैप्टर है या टॉपिक है जो आपको फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए, आई हैव एडेड दैट एज वेल. तो ये उस अकॉर्डिंग है. आई विल प्रोवाइड यू द एक्सेल ताकि अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो आप अपने आप कर सको. नाउ आफ्टर ऑल दिस, ये आपका खत्म हो रहा है 25 अगस्त को. ग्रुप 2 कंपेरेटिवली छोटा है ग्रुप 1 से, तो ये थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो रहा है. ऑल्सो इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स तो यू कैन एडजस्ट इट हेयर कि आपको अपने फर्स्ट ग्रुप की फिर से रिविजन स्टार्ट कर देनी है. Both group I have not prepared a timetable. You can use both these and adjust accordingly. You can start. I would advise actually कि आप 1 जून से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. ऑल्सो एज आई वाज सेइंग कि अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई हैं और काफ़ी माइनर क्लासेस रहती हैं और अगर आपके पास ऑप्शन है टू डिसाइड, तो आई वुड से कि आप थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप बाद में करके अलॉन्ग विद दिस रिविजन शेड्यूल कि आप सुबह सबसे पहले वो क्लासेस कंप्लीट करके रिवाइज दैट, वो आपको याद करना है, वो आपको याद होता जाएगा साथ साथ, एंड यू कैन देन कंटिन्यू विद योर रिविजन अकॉर्डिंग टू द प्लान जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगेगा. तो इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी क्लासेस पूरी नहीं हुई है, मैं रिविजन स्टार्ट कैसे करूँ जब तक मेरी क्लासेस पूरी नहीं होंगी. अगर आप ये ट्राई करेंगे कि 1 जुलाई तक ही क्लासेस कंप्लीट हो जाएं तो वो बस क्लास ख़त्म करने वाली बात हो जाएगी. दैट वुड नॉट बी हेल्पफुल ऑल्सो. तो आई वुड सजेस्ट कि जुलाई में भी आपको क्लासेस कंटिन्यू करते जाएं अलॉन्ग विद द रिविजन.
ख़त्म करने वाली पॉइंट नहीं करना है. ऑल्सो अ फ्यू अदर पॉइंट्स जो मैं कह रही थी वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. सब बोलते हैं बट आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल written practice for every टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट. आई वुड नॉट से कि हर क्वेश्चन को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वो आप करो. ऑल्सो फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स प्लीज रिटन प्रैक्टिस करो. इट विल हेल्प. आप रीड करोगे वो एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा, आपको लिख के ही देखना पड़ेगा. ऑल्सो आई वुड से अपेयर फॉर वन मॉक और टेस्ट सीरीज. अगर आपको लगता है आप खुद से मॉक टेस्ट देके वो चेक कर सकते हैं, वेल एंड गुड. अगर आपको लगता है आपको कोई टेस्ट देना चाहिए तो प्लीज़ डू दैट, क्योंकि इट हेल्प्स कि वो एक एनवायरनमेंट बनाने में कि आपको क्या होगा एग्जाम में, किस तरीके से लिखना है, क्या करना है. तो वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल कि खुद से चेक करना है या किसी टेस्ट सीरीज के लिए अपेयर करना, यू कैन डू दैट एज वेल. ऑल्सो जो आपकी रिविजन है, बहुत लेट समझ आता है काफ़ी लोगों को, लेकिन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. आई वुड से आप ये ट्राई ना करो कि मेरी 3 रिविजन हो जाए, मेरी 4 रिविजन हो जाए, रादर दैन आप ये ट्राई करो जो भी आपकी एक रिविजन हुई है वो इतने अच्छे से हो कि एग्जाम में वो याद आए. आप नंबर मत काउंट करना कभी भी रिविजन का कि मेरी कितनी रिविजन हो गई हैं, कितनी रहती हैं. क्या टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, क्या मैं अगर उसको फिर से नहीं भी पढ़ूंगा तो मुझे याद रहेगा. आप ये माइंडसेट रख के चलो कि मेरा एग्जाम कल ही है, तभी वो रिविजन ढंग से हो पाएगी. तो आई वुड सजेस्ट दैट एज वेल. अदर देन दैट, अगर कभी भी आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, मैं नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ऑल्सो इन दिस आई हैव प्रोवाइडेड द व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम लिंक एंड टेस्ट सीरीज का लिंक. सो बेसिकली व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड डेली MCQs कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहें. इंस्टाग्राम पे ऑल्सो वी पुट सम कॉन्सेप्ट वीडियोज़ कि जिससे आपके थोड़े बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें. एंड ऑल्सो देयर इज अ फुल फ्लेज्ड टेस्ट सीरीज दैट वी प्रोवाइड. सो बेसिकली देयर इज अ टीम ऑफ CAs जो आपके टेस्ट चेक करते हैं along with the comments on the answers. So that is the link that I have provided, and I'll give this planner in the description also for your reference. ठीक है? Okay, all the best.